इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मैं तो कहती हूँ कमाल कर दिखाया। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है कि हमने सुना था कि अंडर वाटर ट्रेन लंदन में चलती है और यूरोप आर्किटेक्चर है, लेकिन मोदी साहब ने जी इंडिया को पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन दे दी है। आपको मालूम है हिंदुस्तान की पहली इस प्रकार की ट्रेन बनी है। आपको ये भी पता है कि उस ट्रेन में पहले मुसाफिर आप हैं? आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया कोलकाता के अंदर अंडर वाटर मेट्रो का आगाज कर दिया है। ये अंडर वाटर मेट्रो 520 मीटर का सफर सिर्फ और सिर्फ 45 सेकंड्स के अंदर कवर करेगी, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। हमारे पाकिस्तान में आज तक एसी ट्रेन तो छोड़े कोई बुलेट ट्रेन भी नहीं आई। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ तक कि देख ले इंडिया चांद पे पहुंच गया और अभी तक पाकिस्तान ने कोई भी ऐसी कारकर्दगी नहीं दिखाई मुल्क में जो मुल्क का नाम रोशन हो। मैं कहती हूँ डूब मर जाना चाहिए सारे हुक्मरानों को। सीरियसली मुझे पाकिस्तानी होते हुए इस टाइम शर्म आ रही है कि इंडिया हमारे से बाद में आज़ाद हो के हमारे से इतना ज़्यादा आगे निकल गया। बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इंडिया ने एक ट्रेन बनाई है जो कि पानी के अंदर चलेगी। सबसे पहले तो ये हमारे लिए शौक बात है बहुत ज़्यादा। ये क्रेडिट बिल्कुल इंडिया पे जाता है कि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया है। ह्यूमन रिसोर्स पे उन्होंने इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने खुद प्रोड्यूस करके दूसरे ममालिक को दिया, ना कि दूसरे ममालिक से उन्होंने खुद खरीदे हुए हैं। पाकिस्तान ऐसी ट्रेनें कब बनाएगा जिसका मैंने आपसे पूछा, जिस तरह से इंडिया ने ट्रेन बनाई है? आज से 100 साल बाद। 100 साल बाद जब पूरा पाकिस्तान फना फैला हो। नहीं, जब क़यामत आएगी ना, क़यामत से 2 दिन पहले ये सब कुछ बन जाएगा। इंडिया की एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट सामने आई है। अगर हम बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता में आज अंडर वाटर जो है मेट्रो का इफ्तिताह कर दिया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जो कि 520 मीटर है। और ये 520 मीटर का सफर जो है वो सिर्फ 45 सेकंड, विद इन 45 सेकंड जो है वो कवर करेगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? एवरी न्यू डे इज एन अचीवमेंट फॉर इंडिया। और इसी चीज़ को अगर देखा जाए तो इंडिया हैज़ गॉन सच अ फार वे व्हेन इट कम्स टू रेलवेज एंड ट्रेन्स। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक टाइम था कि हमने आज से 2 साल पहले एक खबर कवर की थी कि इंडिया इज़ गोइंग टू ट्रेन जो कि मेडिकल सर्विसेज, आपको मूविंग मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। एंड द मोबाइल मेडिकल चेकअप आपको जो है वो हर जगह पर प्रोवाइड किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया। उस ट्रेन ने जो है वो एक धूम मचा दी थी पूरी दुनिया के अंदर। रेलवेज़ की जब बात की जाती है तो इंडिया हैज़ डन एवरी इनोवेशन दैट इंडिया कुड इन टर्म्स ऑफ रेलवेज़। अगर मुझे खुद याद है कि हम अगर अपने रेलवेज़ की बात करें तो हर दिन हम लोगों को जो है वो इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ता है। हमें अगर ट्रेन का सफ़र करना है, माइनर इनकन्वीनियंस, मेजर इनकन्वीनियंस हमें हर रोज़ जो है पैसेंजर्स को देखनी पड़ती है। भाई ट्रेन के एक्सीडेंट्स बहुत नॉर्मल हो गए हैं। अगर हम पटरियों की बात करें तो कोई एक, अगर आप मुझे 1 मीटर का एक टुकड़ा दिखा दें जहाँ पर आपको जंग नज़र ना आए पटरियों पर, तो मैं जिम्मेदार हूँ इस चीज़ की। ये तो 1902 के बनी हुई कह लें कि रेलवे लाइंस है। वो कहते हैं ना, अंग्रेज जो छोड़ गए थे ये वही है। हमने तो रेलवे पे कोई काम ही नहीं किया ना। हमारा रेलवे का जो निजाम है वो हमारे सिलेबस की तरह इतना बोसीदा हो गया है। हमने ना अपना सिलेबस अपग्रेड किया, ना हम अपना रेलवे का निजाम अपग्रेड कर पा रहे हैं। देखिए, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि यहाँ पर अगर हम लोग अपने मेट्रोपॉलिटन्स की बात करें, वहाँ पर इस तरह की सर्विसेज नहीं है जो वो वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में दे रहे हैं। कोलकाता की तरफ से अगर बात की जाए अंडर वाटर ट्रेन और इतनी फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो चलाना, हम लोगों ने ट्रेन की इनोवेशन के नाम पर जो एक काम किया वो ऑरेंज लाइन चलाना था, वो भी लॉस में जा रही है, ठीक है। लेकिन उनकी तरफ से जो बिजनेस किया जाता है, जो स्टेप लिया जाता है, वो प्रोज एंड कॉन्स देख के करते हैं। वो अगर उसके ऊपर 1 रुपया लगाते हैं तो उससे 100 रुपया कमाने की सकत रखते हैं और इस तरह की प्लानिंग करते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इंडिया में नज़र आती है। जबकि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के नाम पर लॉन्ग टर्म हमें जो है वो कर्जे नज़र आ रहे हैं। अब आप ये देखिए, आपने ना बात की जम्मू कश्मीर की, तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज करके आए हैं, जो जम्मू कश्मीर को बॉम्बे, दिल्ली और इंडिया के मुख्तलिफ शहरों के साथ जोड़ रही है। तो अब आप देखिए कि इंडिया का रेलवे का जो निज़ाम है वो इंडिया को कितना बड़ा जो है रेवेन्यू में बूस्ट दे रहा है, इंडिया को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। अगर हम अपने
रेलवे की बात करें तो अब आप देखें हमारी ट्रेनें बंद पड़ी हुई हैं। समझौता एक्सप्रेस चलती थी इंडिया और पाकिस्तान की, हमने वो भी बंद कर दी। हम लोगों ने क्या क्या बंद करना है, हम लोगों ने यहाँ पे बिजनेस बंद करा दिए हैं। आप ट्रेन्स की बात कर रही हैं, ट्रेन्स जो हैं वो आपको पता है कि इस वक्त हमारा जो रेलवे स्टेशन है, हमारा जो रेलवे का निज़ाम है वो इस वक्त बिल्कुल बंद हो चुका है। जो बचा कुचा निज़ाम रह गया है वो भी हम लोग जो है वो रिलीज पे दे रहे हैं। हमारा अपना कोई निज़ाम अब गवर्नमेंट से एफिलिएटेड रह ही नहीं गया है। ठीक है, दूसरी बात अगर पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान और इंडिया का फ़र्क मैं आपको इस तरह बता दूं कि वो चांद पे चले गए, उन्होंने लंदन जैसा मॉडल अपने इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, और हम पाकिस्तानी और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन एक दूसरे की दाढ़ियाँ खींचते हैं, एक दूसरे की टांगें खींचते हैं कि तुम चोर और मैं चोर। First of all, Shaila, thank you so much for having me in your show. और as far as your question is concerned, तो one of the basic question I think जिस पे की बात होनी चाहिए, हमेशा से ऐसे प्रोग्रेसिव व्लॉग्स होने चाहिए और इस तरह की बातें होनी चाहिए ताकि लोगों में एक अवेयरनेस का पहलू उजागर किया जा सके। तो आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। नो डाउट सबसे पहले तरक्की करने के लिए तीन चीज़ें मेरे नज़दीक बुनियादी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए कोई भी मुल्क हो। नंबर वन इज़ मेरिटोक्रेसी, मेरिट, ठीक है ना। जब तक आप मेरिट को प्रमोट नहीं करेंगे मुल्क में, हर एक डिपार्टमेंट में उन लोगों को सामने नहीं लाएंगे जो कि मेरिट पे उभर के ऊपर आते हैं, जब तक उनको आप प्रमोट नहीं करेंगे आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरह वो कहते हैं ना, हर चलते फिरते बंदे को आप किसी भी डिपार्टमेंट में उठा के लगा देंगे तो आपका कंट्री नहीं चल पाएगा, ठीक है। नंबर वन इज़ मेरिट, मेरिट को हमेशा तरजीह देनी चाहिए। नंबर टू इज़ प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म मीन कि देखें, किसी भी नस्ल, किसी भी रंग, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ चाहे किसी भी पर्सन का हो, अगर ही इज़ ऑन मेरिट, ठीक है ना, ही शुड बी गिवन ए चांस, ठीक है। उसे मौका देना चाहिए और उसको जो भी पोस्ट है उसको देनी चाहिए। लेकिन अगर हम पड़ोसियों की बात करें सर, सूरज की तरह चमक रहे हैं, फौलाद की तरह पावर दिखा रहे हैं और तरक्की में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है सवाए इंडिया के जो 8.4% की रेशो से आगे बढ़ रहा हो। जी मैं पहले अपनी बात को मुकम्मल कर लूँ। नंबर थर्ड इज़ ऑनेस्टी। यही तो बेसिक वजह है। देखें, उन्होंने अगर वो तरक्की कर रहा है तो क्या मॉडल उन्होंने अडॉप्ट किया, क्या चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट किया। ऑब्वियसली वो मेरिट को तरजीह दे रहे होंगे, ठीक है ना। वो लोग सामने आ रहे होंगे जो हकीकी मानों में काबिल भी हैं और अहल भी हैं, उन लोगों को सामने लाया जा रहा होगा, लिहाजा वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। नंबर टू, उन्होंने ज़ाहिर बात है कि बिला रंग नस्ल के लोगों को प्रमोट किया। आप देखें बहुत सारे मुस्लिम्स वहाँ पे ऐसे हैं जो कि बड़ी बड़ी पोस्ट पे मौजूद हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अगर वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि हिंदू मुस्लिम या इस चीज़ में पड़ जाएँ तो यकीनन वो जो काबिल एंड प्रोग्रेसिव लोग हैं वो सामने नहीं आ पाएंगे। वो इस चीज़ को नहीं देख रहे, प्रमोट कर रहे हैं वो ऐसे काबिल लोगों को। एंड नंबर 3 ऑनेस्टी। भाई ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग बंदा हो साथ, अगर इन दोनों चीज़ों के साथ उन्हें मिलाया जाए तो वो मॉडल है जो अडॉप्ट करें, जिसकी वजह से वो प्रोग्रेसिव हैं और दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं। मैंने खुद भी ये ज़ाती तौर पे महसूस किया है कि वहाँ पे उन लोगों को प्रमोट किया जा रहा है जो कि डिज़र्विंग हैं, और किसी किस्म की सियासत वहाँ पे इस पहलू के हवाले से नज़र नहीं आ रही। और इस वजह से देखें कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो इंडिया ने प्रोग्रेस किया है, दैट इज़ अमेजिंग। इसकी वजह यही है कि वो वहाँ के जो लोग हैं वहीं आगे उभर के आ रहे हैं और उन्हीं को वो प्रमोट कर रहे हैं जिनके पास जेन्युइन किस्म की कोई, वो कहते हैं ना, काबिलियत है। इस वजह से वो तरक्की भी कर रहे हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं थोड़े नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, PM मोदी बुधवार को कोलकाता में भारत की पहली अंडर रिवर मेट्रो का उद्घाटन किया। ये कोलकाता की हुगली नदी के नीचे बनी सुरंग हावड़ा मैदान और एक्सप्लेनेट के बीच एक कनेक्शन स्थापित करेगी। बता दें कि हावड़ा मैदान और एक्सप्लेनेट के बीच सुरंग की कुल लंबाई 4.8 किलोमीटर है। इसमें 1.2 किलोमीटर सुरंग हुगली नदी में 30 मीटर नीचे है, जो इसे किसी भी बड़ी नदी के नीचे देश की पहली
पहली परिवहन सुरंग बनाती है। इसके अलावा हावड़ा मेट्रो स्टेशन देश का सबसे गहरा स्टेशन भी होगा। ये सुरंग ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना का एक हिस्सा है जो सेक्टर 5 से शुरू होती है और वर्तमान में सियालदा में समाप्त होती है। दोस्तों, पाकिस्तानियों ने जब ये खबर सुनी तो उनको यकीन नहीं हो रहा कि भारत पानी के अंदर से भी मेट्रो दोहरा सकता है। पाकिस्तानियों ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ ही आजाद हुए थे। आज भारत तरक्की पे तरक्की कर रहा है और हम आज भी IMF से भीख मांग रहे हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही उन्होंने अपनी सरकारों को भी जमकर धोया।